यदि आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको मूड डिसऑर्डर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपको ओसीडी है, यानी कि इस तरह की यदि कोई आपको कॉग्निटिव, दिमागी या व्यवहारिक या मतलब मनोवैज्ञानिक कोई तकलीफ़ है, भावनात्मक कोई तकलीफ़ है, तो आपको सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि इसको आप दवाइयों से नहीं फ़िक्स कर सकते और दवाइयों से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। देखो, डिप्रेशन के अंदर या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, यदि ये फर्स्ट स्टेज में हैं, तो थोड़ा-सा आप ध्यान दें, एक्सरसाइज़ करें, अपने टाइम टेबल को ठीक करें, बिज़ी रहें, तो इसको काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यदि ये प्रॉब्लम सेकंड स्टेज में चली गई, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता होगी और काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। और यदि ये प्रॉब्लम तीसरी स्टेज में चली गई, तो रेगुलरली आपको काउंसलिंग की आवश्यकता होगी और आपको मेडिसिन की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि देखा ये गया है कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी या इंसोम्निया या स्ट्रेस या ओसीडी या मूड डिसऑर्डर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें जो इलाज है वो अप्रोच कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको दवाई दे देते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, दौड़ भाग करो, बिज़ी रहो, मतलब एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, कुछ नहीं है, आपने वहम पाल लिया है, आपने डर पाल लिया है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये चीज़ें आएंगी। बहुत सारे लोग घर में भी आपको बोल देते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे काउंसलिंग क्या कराना, काउंसलिंग तो हम खुद कर लेंगे, या घर का कोई इंसान बोलेगा मैं कर दूंगा, कुछ नहीं है होता, काउंसलिंग कुछ नहीं होती। तो देखो, जो सीबीटी काउंसलिंग है वो एक स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है और उसका एक तरीका होता है। कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकता और आप जब तक समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आप भी अपनी काउंसलिंग खुद से नहीं कर सकते। यदि चीज़ों को आप बिल्कुल बैलेंस कर लेते, चीज़ों को आप संभाल लेते, तो ना आप डिप्रेशन में होते आज, ना आपको एंजाइटी होती, ना आपको इंसोम्निया होता, ना आप अंडर स्ट्रेस होते, ना मूड डिसऑर्डर होता, ना ही ओसीडी होती। क्योंकि यदि ये चीज़ें आई हैं आपके व्यवहार में, आपके सोच में, आपके तरीके में, आपके इमोशनल ट्रिगर में यदि फ़र्क है, यदि प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और किसी की हेल्प लेना, किसी डिस्कस करना बुरी बात नहीं है, वो एक अच्छी बात है। ये मान लीजिए कि आप गलती से रोड के बीच में आ जाओ और दोनों तरफ से यदि गाड़ियाँ आ रही हों, तो आप क्या करोगे? आप हाथ दोनों ऊपर खड़े करोगे और आप हेल्प मांगोगे, यही एक सही तरीका है। तो हमारे जीवन में कई बारी हम बिल्कुल रोड के ना बीच में आ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन में आ जाते हैं और चारों तरफ से हमें गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो अब हम क्या दौड़ भाग वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आपने दौड़ भाग की तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। उधर सही तरीका ये है कि आप रुकिए, हाथ खड़े करिए, सरेंडर करिए और हेल्प मांगिए। यही तरीका होता है इस तरह की कंडीशन में, यही तरीका ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि सीबीटी द्वारा डिप्रेशन का सही पूर्ण इलाज कैसे किया जा सकता है। देखो, काउंसलिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी चीज़ है। काउंसलिंग सबको लेनी चाहिए। बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत कंट्रीज़ ऐसी हैं, बहुत जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या ट्रेंड सीबीटी थेरेपिस्ट या काउंसलर नहीं है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको सीबीटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब सोच विचार, बिहेवियर थेरेपी ये है कि आपके विचारों को कैसे पॉजिटिव किया जाए, कैसे सकारात्मक किया जाए, कैसे व्यवहारिक किया जाए, कैसे तर्क संगत किया जाए, ये इसमें बताया जाता है। आपको एक राइट डायरेक्शन दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने देखा हो कि दो लोग होते हैं, एक इंसान जरा जरा सी बात पे नेगेटिव सोचेगा, अपने को बुरा कहेगा और बहुत सारे डाउट अपने पे पैदा कर लेगा। लेकिन एक दूसरा इंसान होता है, वो नॉर्मल रिएक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑफिस में दो लोग हैं, वो दोनों ही लोग, उनका बॉस दोनों लोगों को गाली देता है। तो एक इंसान बाहर जाके सोचता है अरे ठीक है यार, इसकी आदत है, बॉस है भाई, ये तो देगा ही, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन दूसरा इंसान बोलता है अच्छा मुझे क्यों गाली दी, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, क्या मेरे में स्किल्स नहीं है, क्या मेरे में एबिलिटी नहीं है। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ द डाउट। वो अपने ऊपर ही बहुत सारे डाउट लगा लेता है और वो लॉजिकल नहीं होता, उसमें तर्क नहीं होता है और वो कंटिन्यूस इसमें फंस जाता है और वो बिल्कुल परेशान होता रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस तरह के लोगों के साथ कि इनका जो बिहेवियर है अपने सीनियर के प्रति, अपने जूनियर के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने फैमिली वालों के प्रति,
एक बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता है, वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, वो वेल बिहेव्ड कर ही नहीं पाता है, ये सब इसमें होगा, ये एक ट्रिगर होता है। तो इसको हमें संभालने की ज़रूरत होती है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। अब डिप्रेशन या एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर, इनके पीछे ना कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे कुछ न्यूरो केमिकल डिपेंडेंस हो जाती है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि सेरोटोनिन डोपामाइन का जो सिक्रीशन है, अब उसने वो मतलब उस आदत के साथ उसका एक रिश्ता बन गया है, यानी वो रिपीटिशन वाला जो मसला चल रहा है वो अब न्यूरोकेमिकल डिपेंडेंस हो गया। मतलब वो अंदर का जो अब केमिकल है वो आपको बाध्य करता है, मजबूर करता है वैसा करने के लिए। एक होता है एक साइकोलॉजिकल, एक भावनात्मक फिजियोलॉजिकल हैबिट, मतलब एक आदत हो गई है अब बस दुखी रहने की, रोने की, चिल्लाने की, अपने को बुरा कहने की एक आदत पड़ गई है। एक तीसरा होता है कि कंडीशनल है। कंडीशनल जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा ठीक भी हो जाती हैं कंडीशन बदलने के साथ साथ, लेकिन कई बार होता है कि कंडीशन तो बदल गई लेकिन अब वही आदत है, अब उसी थॉट में वो इंसान रहता है, उसी इल्यूजन में वो रहता है। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब मैं इस पे आता हूँ कि न्यूरोकेमिकल डिपेंडेंस, जो सेरोटोनिन डोपामाइन वाली बात है, वो 5 से 10% लोगों में ही होती है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो कंडीशनल होती हैं, हैबिट के कारण होती हैं, ट्रॉमा के कारण होती हैं, कि कोई मिसहैपनिंग हुई होती है, कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई लॉस हुआ होता है, कोई ब्रेकअप हुआ होता है, उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन एक समय के बाद ना एक ओसीडी होती है, मतलब आदत बन जाती है, वो रिपीटिशन में इंसान चला जाता है। तो इसको कैसे रोकना है वो तरीका आपको अपनाना होगा। हम क्या करते हैं कि उस ट्रिगर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ट्रिगर मतलब उस रिपीटिशन को पकड़ते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम कि लोगों को ये हम बोलते हैं कि आपका जो ट्रिगर है, जो आपका थॉट्स है, जो रियल थॉट्स है, जो डे टू डे लाइफ में आप एक नेगेटिव थॉट्स को, तो हम बोलते हैं कि आप उसको एक साइड एक पेपर पे लिखिए और उसका अपोजिट दूसरी साइड लिखिए। और जब आप दोनों को लिख लेंगे, जैसे सपोज आपको एक दिन में 20 थॉट आते हैं, 20 थॉट्स को आप एक साइड में लिख लीजिए, उसका अपोजिट फिर दूसरी साइड में लिख लीजिए। अब क्या करना होता है, दोनों को पढ़ना होता है, फिर दूसरे पेज पे क्या करना है, आपको एक नेगेटिव थॉट के सामने 5 पॉजिटिव थॉट्स, मतलब 5 बार पॉजिटिव थॉट को रिपीट करना होता है। तो ये डेली एक्सरसाइज हम बताते हैं, डेली एक्सरसाइज हम बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं काउंसलिंग में, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि जो मैं आपको इस वीडियो में समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करिए, इससे बहुत बड़े फायदे होंगे आपको। इसके साथ साथ आप डिसिप्लिन, मतलब एक टाइम टेबल बनाइए, समय से खाइए, समय से सोने जाइए, समय से एक्सरसाइज करिए, समय से पढ़ाई करिए, समय से काम करिए। मतलब आप 1 महीने मात्र ये कर लीजिए, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम टेबल को आपको पकड़ना होगा और एक फियर फ्री जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि डिसिप्लिन और नॉलेज 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज बहुत सारी है आपको, लेकिन उस नॉलेज को आप डिसिप्लिन में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप पर। फूड, राइट फूड लीजिए, एक्सरसाइज करिए। फूड में यह है कि टॉक्सिन्स वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कि तंबाकू है या बीड़ी है या स्मोकिंग है या अल्कोहल है या कोई और भी केमिकल का यदि सजेशन आप करते हो तो उसको आपको छोड़ना होगा। सोशल मीडिया पे जो पढ़ के आपने एक डर, फोबिया, ओवर थिंकिंग पैदा कर ली है और आपने अंदर एक बीमारी का जो वहम डर पैदा कर लिया है, उसको भी आपको छोड़ना होगा। यानी सोशल मीडिया को भी आपको स्टॉप करना होगा कुछ दिन के लिए, यदि ठीक होना है तो। जो आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना होगा। ये ही सीबीटी काउंसलिंग है, ये ही थेरेपी है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, एक डिसिप्लिन बनाना है, उसको फॉलो करना है। दूसरा, डेली बेसिस नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को लिखना है और एक नेगेटिव थॉट्स के सामने 5 पॉजिटिव थॉट्स लिखने हैं, 5 बार रिपीट करना है और डेली बेसिस एक पेपर बनाना है और उस पेपर को डेली आपको रखना है। डेली का ये एक एक्सरसाइज बनाइए, सोने से पहले ये सब करिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यही सीबीटी काउंसलिंग है, यही थेरेपी है, इसी को हम सीबीटी काउंसलिंग कहते हैं। लेकिन उसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसको वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है। लेकिन यदि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, सीबीटी थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमसे आके मिल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी काउंसलिंग करें और जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आपको, वो ट्रीटमेंट भी ऑफर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।